मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज है फ्राइडे, सो हैप्पी फ्राइडे। आज एक्चुअली क्या है कि मैं बहुत थोड़ा सा लेट शुरू कर रही हूँ क्योंकि उठ तो हम बहुत जल्दी गए थे क्योंकि आज विक्रांत को जाना था नोएडा। तो विक्रांत बहुत जल्दी निकल गए थे ऑफिस के लिए क्योंकि यहाँ से तो उन्हें 2-2.5 घंटे लगने वाले थे। तो वो 7:30 के अराउंड निकल चुके थे। तो हम लोग वही मॉर्निंग में 6:30 के अराउंड उठे थे और अपना नाश्ता वगैरह मैंने उनका बनाया और बस सब काम जल्दी जल्दी होता रहा। तो इतना ध्यान ही नहीं रहा कि कैमरा उठाऊँ और शूट भी करूँ कुछ चीज़। तो वेल एक्चुअली आज क्या है, आज का सीन ये है कि आज मुझे जाना है मम्मा के यहाँ पे। और एक्चुअली सीन क्या है कि अभी मम्मी की थोड़ी पीछे तबीयत ठीक नहीं थी, उनको फ़ीवर बहुत ज़्यादा आ गया था और फ़ीवर के साथ साथ ना उनका टेस्ट जाने लगा था। फ़ीवर सडन उनका इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो 103 पहुँच गया था, 102 103 हाँ पहुँच गया था। तो अभी मतलब 3-4 दिन पहले की बात है ये। तो उनका टेस्ट भी नहीं आ रहा था। तो टेस्ट नहीं आ रहा था तो हम लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। तो हम लोग बहुत रिस्क नहीं लेना चाहते थे। तो हमने फटाफट से जो कोविड का टेस्ट है हमने वो करवाया उनका। और मतलब वी वर जस्ट लाइक कि धुक धुक कि क्या होगा, टेस्ट नहीं आ रहा। उनको चक्कर भी बहुत ज़्यादा आ रहे थे। मतलब उनकी बॉडी कहते हैं ना, इम्यूनिटी उनकी बॉडी की बहुत ज़्यादा कम होनी शुरू हो गई थी। तो मतलब मैं तो इधर ही थी गुड़गांव। तो भाई ने बोला कि नहीं हम कोई रिस्क नहीं लेते। विक्रांत ने भी बोला कि नहीं रिस्क नहीं लो, फटाफट से कोविड का टेस्ट कराओ। एटलीस्ट जो फैमिली मेम्बर्स और घर में रह रहे हैं, मतलब पापा भी हैं, भाई भी है और खुद मम्मी के लिए सेफ़ नहीं था। तो हम लोगों ने इसलिए फटाफट से कोविड का टेस्ट करवाया उनका। वेल थैंकफुल कि ऐसा कुछ नहीं निकला, कोविड नहीं था उन्हें, वो मतलब नेगेटिव थी। और फिर जब हमने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब किया, डॉक्टर को चेक करवाया तो उनको सारी चीज़ें बताई। तो उसके बाद उनको वायरल इन्फेक्शन निकला जिससे अभी उनकी इम्यूनिटी कहिए या बॉडी कहिए बहुत ज़्यादा वीक है क्योंकि वायरल ऑब्वियसली 8-10 दिन लेता है जाने में। और उसके साथ साथ उनको इतना ज़्यादा कोल्ड हो गया था जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। वो जो छींकों वाला कोल्ड होता है जिसे हम नॉर्मल भाषा में नज़ला बोलते हैं, तो वो उनको हो गया था। तो वो उससे बहुत ज़्यादा परेशान रहे। फिर गले में प्रॉब्लम आ गई, गला बिल्कुल अभी भी उनका ठीक नहीं है, उनको खांसी बहुत ज़्यादा हो रखी है। तो यही सब देखते हुए तो मैं आज वहाँ मम्मा के पास जा रही हूँ, 2 दिन वहाँ उनके पास रुकूँगी। और 1-2 काम भी हैं वहाँ पे, वहाँ के इंपॉर्टेंट जो मम्मा नहीं जा, मतलब मम्मी की इतनी हिम्मत नहीं है जाने की, बाज़ार या और भी काफ़ी चीज़ें हैं। तो जैसे मैंने पहले ब्लॉग्स में बताया था कि हमारे घर में भी शादी है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। तो वो भी थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे वहाँ पे करनी है। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को देखते हुए आज मैंने कभी की क्लास भी नहीं कराई क्योंकि अब मुझे थोड़ी देर में निकलना है फटाफट से। तो अभी सारा मेड वेड काम कर गई है, हम लोग का नाश्ता हो गया है, बस हमें अब बात लेना है और बात लेके बस फटाफट से कैब बुक करके निकलना है। तो यही सारी चीज़ें आज की हैं। तो मैं इसीलिए आज वहाँ मम्मा के यहाँ जा रही हूँ, थोड़ा सा उनके साथ रहूँगी। शी फील बेटर, बहुत वो डाउन हो चुकी हैं, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा कहते हैं ना एकदम से ख़राब हो गई थी। तो वी वर सो टेंस्ड कि बस सब ठीक रहें, वो जल्दी से ठीक। ब्रशेज़ वगैरह सब सूख गए हैं, अब इनको उठाने का टाइम आ गया है तो इनको अच्छे से संभाला जाए। और ये मेरा ब्रश स्टैंड, इसमें रखूँगी मैं। सब सूख गए हैं। वेल अभी कुछ देर पहले मेरा पार्सल आया था अमेज़ॉन से। मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई थी, मतलब आनी तो और भी हैं, अभी तो 2 ही चीज़ें आई हैं। वो जिसमें मैंने मंगवाया है लॉरियल का मस्कारा। ये है वॉल्यूमिनाइज लैश पैराडाइज मस्कारा लॉरियल का। और ये है मिंक आईलैशेस जो मैंने मंगवाई हैं। सो अभी मुझे इनको देखना है कि ये कैसे हैं, क्योंकि है ये लॉरियल का जो मस्कारा है इसका तो बहुत हाइप है, ठीक है, मार्केट में कि हाँ ये बहुत अच्छा है और ये सारी चीज़ें। तो ये दोनों मुझे कुछ 1200 के आसपास पड़े दोनों चीज़ें। तो अभी मैं इनको टेस्ट करूँगी आगे अपने मेकअप ट्यूटोरियल्स में। एक्चुअली मुझे थोड़ा सा हैवी लैशेस का मन था क्योंकि अभी तक जितनी भी मैं लैशेस यूज़ करती हूँ वो मैंने अमेज़ॉन से मंगाई थी और वो बहुत नेचुरल फिनिश की हैं। तो मुझे ये था थोड़ा सा हेवी मैं ट्राई करना चाहती थी, बट ये थोड़ी सी बड़ी लग रही है, इन्हें कट वट करना पड़ेगा, ट्रिम करना पड़ेगा। बट कोई नहीं, जब वो मेकअप ट्यूटोरियल करूँगी तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगी। तो सो भी पैकिंग रही है और मुझे को जाना है अपनी नानी के घर। और अभी जाए हैं कुछ नहीं कहाँ जब आप तो अभी तो लेट्स गो। तो हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। किचन वगैरह मेरी सारी सेट सॉर्ट हो चुकी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गैस सिलेंडर भी बंद कर दिया है। एक्चुअली आज मुझे ना वो दिन याद आ रहे हैं जब हम लोग अपनी मम्मी के साथ नानी हाउस जाया करते थे, अपनी नानी के घर जाया करते थे। नानी हाउस तो अब बना है, तब तो नानी का घर हुआ करता था।
तो जब नानी के घर जाते थे तो मम्मी सुबह से बोलती थी जल्दी उठ जाओ, ये कर लो, वो कर लो, पैकिंग कर लो, अब जाना है। वेल मैं अपनी नानी के यहाँ बहुत रुकती नहीं थी, ठीक है, बस हम क्योंकि वो लोकल ही थे तो जल्दी सुबह जाओ शाम में आ जाओ वाला। लेकिन मम्मी को सुबह से होता था कि जल्दी करो और ये करो वो करो, ये भी संगवा के जाओ, अच्छा बर्तन भी टिका के जाओ, ये भी करके जाओ, कपड़े कोई बाहर ना हो। तो टुडे आई एम ऑल्सो फीलिंग लाइक दैट कि हाँ हम भी अब उस जोन में आ चुके हैं कि कबीर को तैयार करो, उसकी चीज़ें रखो, ये रखो, वो रखो, बॉटल रखो। सो मैंने तो अपनी सिंपल टी शर्ट और क्या बोलते हैं ट्राउज़र पहना है। ये मेरी गो टू ट्राउज़र है कि मुझे गर्मियों में मैं जीन्स तो मतलब मेरे लिए तो ऐसे हो जाता है कि नो नो नो, तो मैं फटाफट से ना बस यही ट्राउज़र किसी भी टी शर्ट के साथ मैचअप कर लेती हूँ। सो वी आर ऑल सेट टू गो। कबीर लेट्स गो, मास्क करो, नीचे कैब आ चुकी है, चलो हालत बिगड़ रही है। हाँ चलो वेट वेट चलो ग्राउंड 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 आओ। किधर है कैब? हाँ हाँ चलो 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 हाँ चलो 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 खिसको 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 चलो। अच्छी है, चलो अब थोड़ा सा पीछे, ठीक है, मामू निकल रहे हैं। हे गुड इवनिंग फ्रेंड्स। और वेल मैं मम्मी के यहाँ पहुँच गई थी। वहाँ पे जाके मैं बहुत शूट तो नहीं कर पाई क्योंकि थोड़ा सा बिजी हो गए थे, जैसे मैंने बताया था कि मम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी। बट अभी शी फील्स बेटर, मतलब वो बहुत बहुत अच्छा फील कर रही हैं क्योंकि कबीर के साथ, और कबीर को देखकर उन्हें एनर्जी आ गई है, तो हमें भी देखकर अच्छा लग रहा है कि वो थोड़ा सा बेटर फील कर रही हैं। वेल अभी मैं जा रही हूँ बाहर, जैसे मैंने बताया था कि मुझे कुछ काम है ब्रदर के साथ, तो हम लोग जा रहे हैं मॉल तक। तो हियर ही इज। हाँ और अगर आप नहीं जानते हैं और अगर कोई नया मेरे साथ जुड़ा है और वो अगर मेरा ब्लॉग देख रहा है तो ही इज़ माई ब्रदर अनुराग, और इसका खुद का अपना एक चैनल है जिसका नाम है अनुराग्स लाइफस्टाइल, तो आप उसको भी देख सकते हैं। उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ पे भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। ये ज़्यादातर प्रोडक्ट का रिव्यू करता है, खाने पीने की चीज़ें भी डालता है, तो बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स होते हैं इसके, तो आप चेक कर सकते हैं। सो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, जो मैंने अपना ये ट्राईपॉड मंगाया है डिजिटेक का छोटा वाला मिनी ट्राईपॉड, वो भी मैंने इसी के रेफरेंस से मंगाया था, जो एक्चुअली में बहुत अच्छा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप एक बार चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब मेरा गाना चल रहा है और हम उसको एंजॉय करते हैं। बाय। वो मुझे नहीं पता, बट ये हमारी जनरेशन का सॉन्ग है। ये सॉन्ग जब ये सॉन्ग आता था और मतलब उस समय मतलब ठीक है पंजाबी ट्रेंड तो बहुत पहले से है, बट हमने जब से जाना वो ऐसे सॉन्ग से जाना था। और वो जो हनी सिंह का सॉन्ग आया था ना, वो नीला नीला समथिंग ब्लू पानी नहीं पानी पानी नहीं, वो ब्लू आईज हिप्नोटाइज एंड वो डोप मारता समथिंग डोप मारता ना, वो था ना गाना, अरे क्रूज में जो शूटिंग, हाँ क्रूज में शूटिंग हुई है, वो डोप मारता टाइप ऑफ उसका वो बड़ा मशहूर हुआ था। तो वो गाने हैं हमारे टाइम के, हमारे स्कूल कॉलेज टाइम के, जो हम सुनते थे और ज़्यादातर लड़के गाड़ी में बजा बजा के निकला करते थे कॉलोनी से और कॉलेज के आसपास से, तो वो एक बड़ा ही अच्छा ट्रेंड था। वेल अभी हमारा हो चुका है पोपट, क्योंकि भाई साहब अपना वॉलेट घर पे भूल गए हैं, तो ये शॉपिंग कैसे कराएंगे हमें, तो अभी हम वापस जा रहे हैं। बट ये है कि हम ज़्यादा दूर निकले नहीं थे, तो ठीक है अब वापस जा रहे हैं वॉलेट लेने के लिए। और कबीर को हमने एक्चुअली किस तरीके से मम्मी के पास छोड़ा है कि ये बोला है कि मतलब मेरे कि उसकी मम्मा के बैक में पेन है, तो मामू उनको डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, 2 इंजेक्शन लगेंगे, तो इसलिए वो रुका है, वरना वो भी जिद करता। तो मैंने बोला एक ही लगवा लूंगी, एक लगवा के मैं ठीक हो जाऊंगी। कहता नहीं एक नहीं 2 ही लगने चाहिए, 2 लगवाना मामू, 2 लगवा के लाना मम्मा को, क्योंकि मम्मा कुरकुरे नहीं खाने देती हैं, देख लो मतलब आजकल के बच्चे। तो अभी हम वापस जा रहे हैं, वॉलेट लेते हैं और फिर निकलते हैं।
हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं इतने जद्दोजहद के बाद और पोपट कराने के बाद। तो यस, हम लोग आए हैं शिप्रा मॉल और फिर से मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं शिप्रा मॉल की एक्चुअली। और बस चलते हैं अब अंदर और देखते हैं हमें जो चीज़ें लेनी है वो हमें कितने जद्दोजहद के बाद मिलती हैं, और फिर मिलते हैं आपसे। और कोशिश करी या अगर मैं बना सकी वहाँ पे व्लॉग और कुछ चीज़ें दिखा सकी तो ज़रूर दिखाऊंगी, नहीं तो फिर विक्रांत आ जाएंगे तो फिर उनसे मिलवाऊंगी। चलिए, मैं बहुत देर के बाद मिल रही हूँ एक्चुअली अभी हम लोग का काम हो चुका है और अब हम निकल चुके हैं, और विक्रांत भी आ गए थे ऑफिस से, वो ड्राइव कर रहे हैं। तो जो भी हमें शॉपिंग करनी थी और जो भी एक दो चीज़ें देखनी थी वो हमारी हो चुकी हैं। बस डिनर वगैरह हम लोगों ने कर लिया, अब हम निकल रहे हैं यहाँ से घर की तरफ। तो मैं इनके साथ हूँ और अनुराग आ रहा है पीछे। तो हम हैं फाइनली उस जगह पे जहाँ से हम हैदराबाद गए थे। यहीं से हैदराबाद गए थे ना, इंदिरापुरम से हम हैदराबाद गए थे। और वही गली और वो सब माहौल आसपास का देख के ना बड़ा अच्छा लग रहा है। वो एक मार्केट लगती थी वहाँ वेजिटेबल्स की और सारी चीज़ों की, वो भी मैंने देखी तो बहुत अच्छा लग रहा था। आफ्टर 2 years ना, हाँ ऑलमोस्ट 2 years के बाद जब वो सारा कुछ देखा तो बहुत ही अच्छा लग रहा था कि हम लोग यहाँ पे आते थे सब्जी वगैरह लेने के लिए, तो बड़ा ही अच्छा लगा।